अगर तुम कभी कुछ बनना चाहते हो तो बाज बन जाना, लेकिन जिंदगी में कभी भी तोता मत बनना, क्योंकि तोता बोलता बहुत है लेकिन बहुत ऊंचा उड़ नहीं पाता, वहीं पर बाज बहुत कम बोलता है लेकिन बहुत ऊंचा उड़ता है। बाज के पास आसमान छूने की इच्छा शक्ति होती है। तोते की उपहार है बात करना और एक बाज की उपहार है उड़ना। मैं एक बाज बनना पसंद करूंगा। बाज अन्य पक्षियों का राजा है, इसलिए आज मैं आपको 7 मानसिकताएं और आदतें बताऊंगा जो हर व्यक्ति को बाज से सीखनी चाहिए। नंबर 1, बाज अकेले उड़ता है। बाज अकेले उड़ता है और बाकी सभी पक्षियों से ऊंचा उड़ता है। बाज अकेले उड़ेगा लेकिन कभी कबूतर के साथ, गौरैया या किसी छोटे पक्षी के साथ नहीं उड़ेगा। बाज या तो बाज के साथ उड़ेगा या अकेले उड़े, और इससे हमें यह सीख मिलती है कि संकीर्ण सोच वाले लोगों, छोटी सोच वाले लोगों से दूर रहे और अकेले रहे, क्योंकि यही वह समय है जब आपको खुद को जानने का असली मौका मिलता है। नंबर 2, बाज की दृष्टि बहुत स्पष्ट और बहुत मजबूत होती है। इसका शिकार 5 किलोमीटर दूर है और एक बार यह अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देख लेता है तो चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, यह अपने लक्ष्य का पीछा करता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इससे यह भी सीखने को मिलता है कि अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रखें और उसे प्राप्त करें। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, उस बाज की तरह पीछे मत हटो। नंबर 3, बाज कभी मरी हुई चीजें नहीं खाता। बाज कभी भी मरे हुए जानवर नहीं खाता, वह हमेशा जिंदा जानवरों का शिकार करता है। और बाज की यह मानसिकता हमें सिखाती है कि हमारा अतीत मर चुका है, वह पहले ही जा चुका है, इसलिए ऐसा मत करो। सड़ेगले विचार पर और उस अतीत पर अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें जो बीत चुका है, बजाय इसके कि आप अपने आने वाले पहले जीवन पर ध्यान केंद्रित करें और आज पर ध्यान केंद्रित करें। आपके उपहास की पुरानी यादें जो आपके लिए कठिन हैं, उन्हें जाने दें, उन्हें अलविदा कहें, उन्हें वहीं रहने दें। वे कहाँ हैं और आपके अतीत का अपना एक स्थान है, इसे अपने वर्तमान में जगह न दें, उन्हें अपने वर्तमान में वापस न लाए, क्योंकि एक बार जब आपका अतीत आपके वर्तमान में आ जाता है तो आपका अतीत आपको कभी भी वर्तमान में रहने नहीं देगा। इसलिए चाहे आपके साथ कितना भी बुरा हुआ हो, आपके अतीत में वे सभी विचार और यादें पहले ही मर चुकी हैं और खत्म हो चुकी हैं और ऐसी हो गई हैं कि मृत चीजों को कभी नहीं खाएंगे। नंबर 4, ईगल्स को तूफान पसंद है। ईगल्स उत्साहित हो जाते हैं जब तूफान के बादल इकट्ठा होते हैं। जब तूफान आता है तो सभी पक्षी छिप जाते हैं और डर जाते हैं, लेकिन ईगल आनंद लेता है, इसका वे भरपूर स्वागत करते हैं और वे इससे मिलने वाली चुनौती का स्वागत करते हैं। जब तेज हवा चलती है तो चील उन हवा की मदद से और भी ऊंची उड़ान भरती है, और जब यह बहुत ऊंची उड़ान भरती है तो यह बादलों से भी ऊपर पहुंच जाती है। इस मानसिकता से जीवन का सबक सीखा जा सकता है। समस्याओं में संभावनाएं खोजें, चुनौती में अवसर खोजें। और एक बार नेपोलियन हिल ने कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ एक महान अवसर लेकर आती है। इसलिए उस बाज की तरह चुनौती को स्वीकार करें और उनसे सीखें और अपने अवसर को पहचानें। और जिस दिन आप चुनौती को स्वीकार करना शुरू करेंगे और अवसर देखना शुरू कर दीजिए, सारी कठिनाइयां आपके नियंत्रण में हो जाएंगी और आप उन कठिनाइयों से पार पा लेंगे। नंबर 5, बाज हमेशा अपने घोंसले से नरम घास हटाता है ताकि बाज का बच्चा आराम से न रह सके, क्योंकि अगर वह अतीत में सहज हो जाता है तो वह वहीं रहेगा और कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पाएगा। लेकिन एक माँ ईगल अपने बच्चे के साथ ऐसा कभी नहीं होने देती है। ईगल भी एक बर्ड है, लेकिन कल्पना कीजिए कि वह जानता है कि कंफर्ट जोन में कोई विकास नहीं हो सकता है, लेकिन हम इंसान हैं और इंसान होने के बावजूद कई लोग यह नहीं समझते हैं। जितना अधिक आप कंफर्ट जोन में रहेंगे उतना ही आप आलसी होते जाएंगे और भविष्य में आपका जीवन उतना ही असहज हो जाएगा। नंबर 6, ईगल शक्ति का परीक्षण करें। प्रतिबद्धता का एक भरोसे से पहले जब एक मादा बाज किसी नर से मिलती है जिससे वे संभोग करना चाहती हैं, तो वह नर बाज की प्रतिबद्धता की शक्ति का परीक्षण करती है। इसके लिए वह 2 टहनी चुनती है और बहुत ऊंची उड़ान भरती है।
जब वह उसके लिए पर्याप्त ऊंचाई तक पहुंच जाता है तो वह टहनी को नीचे गिरने देती है और नर से उसे पकड़ने के लिए कहता है। नर टहनी की ओर पीछा करता है। जितनी तेजी से वह गिरता है उतनी ही तेजी से वह उसका पीछा करता है। उसे जमीन पर गिरने से पहले उसे पकड़ना होता है, क्योंकि अगर वह उसे पकड़ने में विफल रहता है तो वह हमारा विश्वास खो देगा। सबक हम इस मानसिकता से सीख सकते हैं कि हमें इसका परीक्षण करना होगा। हम जिन लोगों को काम पर रखते हैं उनके साथ साझेदारी करने का इरादा रखते हैं। रिश्ते में विश्वास स्थापित करना महत्वपूर्ण है। नंबर 7, ईगल्स दर्दनाक प्रक्रिया को पसंद करते हैं। 40 की उम्र में ईगल्स बूढ़े हो जाते हैं। ईगल को उस पल एक दर्दनाक निर्णय लेना पड़ता है, मरना या गुजरना। रीबॉक की दर्दनाक प्रक्रिया जो इसके जीवन को 30 और वर्षों तक बढ़ाएगी। इस प्रक्रिया में अपनी चोंच को उखाड़ने और अपने पंजों को उखाड़ने का दर्दनाक कार्य शामिल है ताकि नए पंजे विकसित हो सकें। इस पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 5 महीने लगते हैं। इस मानसिकता से हम जीवन का सबक यह सीख सकते हैं कि यदि कोई दर्द नहीं है तो कोई लाभ नहीं है। हम में से बहुत से लोग सफलता या बदलाव चाहते हैं, लेकिन कड़ी मेहनत, निराशा और दिल टूटने के त्याग के बिना जीवित रहना और बढ़ना असंभव है। हमें बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए और कभी कभी हमें एक कदम आगे बढ़ने की भी आवश्यकता हो सकती है। दुनिया की स्वयं की मृत्यु और संपूर्ण पुनर्जन्म, विषाक्त रिश्तों को समाप्त करना, विषाक्त नौकरियों को छोड़ना, विनाशकारी आदतों, विचारों और परंपराओं और मानसिकता से छुटकारा पाना जो अब हमारी से